हेलो एवरीवन। हम अपनी बुक PhDC 134 हिंदी गद्य साहित्य, आज हम इसका चैप्टर नंबर 5th एंड 6th करेंगे, जो कि नमक का दरोगा नामक कहानी से ही संबंधित है। ये दोनों चैप्टर नमक के दरोगा कहानी से संबंधित है, तो इसलिए मैंने इन दोनों चैप्टर को मैं इसी वीडियो में कवर करा दूंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नमक के दरोगा की जो कहानी है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी का वाचन। हम इसका वाचन मैं आपको इसका करवा चुकी हूँ कि कैसे क्या कुछ होता है इस कहानी में। मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसका अच्छे से एनालाइज करेंगे इसको। यह है हमारी कहानी नंबर 5, नमक का दरोगा का वाचन। नमक का दरोगा महान भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक छोटी कहानी यानी लघु कथा है। तो नमक का दरोगा जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और यह एक लघु कथा है। इससे पहले हम जान लेते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आई होप सभी को पता होगा प्रेमचंद जी के जीवन परिचय में, क्योंकि हम इसको अपने मिडिल क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म सन 1880 में हुआ था, जो कि यूपी के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। सन 1880 में यूपी के वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था जायब राय, जो कि डाक खाने में एक मुंशी थे। माता का नाम था आनंदी देवी, और जो इनके बचपन का नाम था वो था धनपत राय। के बारे में हम अन्य बातें जान लेते हैं। ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है। BA तक ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है। महान कथाकार हुए हैं ये। इन्होंने यथार्थ व आदर्श का अच्छा मिश्रण किया है अपनी रचनाओं में। अपनी बात करते हैं इनकी भाषा की। सरल, रोचक व प्रवाहमयी इनकी लैंग्वेज रही है हमेशा ही। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का यूज़ किया है। करते हैं हम शैली की, तो इन्होंने निजी, वर्णात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, इन्होंने इन सारी शैलियों में अपनी रचनाएं की हैं। कहते हैं मृत्यु की, मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। ये हमने देखा प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि जब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिखेंगे तो हमको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में हमको प्रेमचंद जी के बारे में जानना पड़ेगा कि प्रेमचंद जी कौन थे और क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट में यहाँ पे उनका जीवन परिचय लिख दिया है। आगे देखते हैं। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म के जीत की है। मतलब दिखा रहे हैं कैसे धन के ऊपर हमेशा धर्म की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और इसे सम्मानित भी किया गया है। मतलब मानवीय मूल्यों मानवीय मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसको सम्मानित भी किया गया। मतलब क्योंकि लास्ट में उसको जॉब मिल जाती है ना, वंशीधर को लास्ट में जॉब दे देता है। वही जो हमारा जमींदार था वही उसको जो देता है अपने ही काम में या अपने ही कारोबार में। नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना समाज और शासन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना और उस पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करना है। मतलब मेन रीज़न क्या था कि जो भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो भी करप्शन फैला हुआ, जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके ऊपर उस वाली प्रवृत्ति को सबके सामने लाना और उस पर कटाक्ष करना। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जो भी कुछ है। मतलब इससे रिलेटेड मैं इसका कहानी का वाचन मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। ये उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि इससे संबंधित है, नमक का दरोगा की कथा वस्तु और विश्लेषण। इसमें हम इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी 1914 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? नमक का दरोगा कहानी 1914 में प्रकाशित हुई थी। पहले यह कहानी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखी थी। इस कहानी का हिंदी में प्रकाशन बाद में हुआ है। सबसे पहले इस कहानी को उर्दू में लिखा गया था और हिंदी में इसको बाद में प्रकाशित किया गया है। यह प्रेमचंद जी की
आदर्शोन्मुख व यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। यह कहानी स्वाधीनता आंदोलन के दौर में लिखी गई थी। तब ये कहानी कब लिखी गई थी? स्वाधीनता आंदोलन के दौर में लिखी गई थी। कहते हैं विषय वस्तु हम पूरी इसकी स्टोरी पहले पढ़ चुके हैं, कथानक को भी हम देख चुके हैं कि कथा क्या है, कैसे कथा लिखी गई है, वो चीज़ है ये, वो वाली तो हम पहले ही कर चुके हैं स्टोरी। हम देखते हैं चरित्र चित्रण क्या था। पंडित ओलोपुद्दीन जो कि प्रमुख पात्र थे, बड़े जमींदार थे। सेकंड, मुंशी बंशीधर या वंशीधर जो कि कहानी के नायक हैं और जो कि हमारे मेन कैरेक्टर है, प्रमुख पात्र हैं। थर्ड है वंशीधर की पत्नी, सिपाही, चौकीदार, गाड़ीवान, वकील व अन्य मुख्तार आदि सहयोगी पात्र थे। अभी मेन पात्र कौन है? दो पात्र है प्रमुख पात्र, मुंशी वंशीधर और पंडित ओलोपुद्दीन जो थे, ये दोनों मेन पात्र हैं और बाकी सारे सहयोगी पात्र हैं। हम बात करते हैं कहानी के परिवेश की, तो एक निम्न मध्य वर्गीय गरीब परिवार की बात की गई है, मिडिल क्लास, वो भी एक गरीब फैमिली। सॉरी। बात करते हैं हम संरचना शिल्प की। इसमें वर्णनात्मक कहानी यहाँ पे शिल्प यूज किया गया है, वर्णन किया गया है उस टाइम की स्थिति का कि कैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ था, मतलब उस चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये वाली कहानी एक वर्णनात्मक कहानी है। बात करते हैं हम शैली की। अत्यंत सामान्य शैली बनाई है, बहुत ही सामान्य सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है इसको। करते हैं हम भाषा की, तो भाषा तो यहाँ पे हिंदू व उर्दू दोनों का मिश्रण यूज किया करते हैं प्रेमचंद जी, और सहज व प्रभावपूर्ण इनकी भाषा रही है हमारे इस वाली कहानी में। इसका मूल्यांकन देखते हैं हम इस वाली कहानी का। नमक का दरोगा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से गिनी जाती है। प्रेमचंद अपने समय के सजग लेखक थे, इसीलिए उन्होंने नमक जैसे ज्वलंत मुद्दे को अपनी कहानी का विषय बनाया है। मतलब जो प्रेमचंद जी हैं वो एक बहुत ही अवेयर राइटर थे। उन्होंने जो भी मतलब जो करंटली टॉपिक चलते थे हमारी सोसाइटी में, वो उन्हीं को मुद्दा बनाकर उन्हीं पे कहानी लिखते थे, उन्हीं पे वो उपन्यास लिखते थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, नमक का दरोगा, जिसमें हमने नमक का दरोगा संबंधित जो हमारे राइटर हैं प्रेमचंद जी, उनके बारे में हमने जिनका जीवन परिचय जाना। उसके बाद हमने इस वाली कहानी का हमने विश्लेषण किया, जिसमें हमने जाना कि इसके विषय वस्तु और कथानक क्या होगा, इसके चरित्र चित्रण क्या हैं, कहानी का परिवेश क्या है, संरचना शिल्प क्या है, शैली क्या है, भाषा क्या है, लास्ट में हमने इसका मूल्यांकन किया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 और 6 जो था नमक का दरोगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन।